मन का चाहा सब सुख किसको मिलता है, कारण सब देव के बस में है। इसमें संतोष ग्रहण करना उचित है। महात्माओं के चरित्र विचित्र हैं, क्योंकि वे लक्ष्मी को तृण के समान मानते हैं, पर उसके भार से नम्र हो जाते हैं। यह निश्चय है कि देवता सत्य पुरुष और पिता स्वभाव से, बंधु स्नान एवं पान से और पंडित प्रिय वचन से संतुष्ट होते हैं। कर्म के परिणाम पर जो फल रहता है, क्यों अत्यंत पका इंद्रावरुण का फल भी मीठा नहीं होता। पंडित को आहार की चिंता नहीं करनी चाहिए, धर्म को ही सोचना चाहिए, इसलिए कि आहार मनुष्य के जन्म के साथ ही उत्पन्न होता है। विपत्ति निवारण करने के लिए धन की रक्षा करना उचित है। क्या श्रीमानों को भी विपत्ति आती है? हाँ, कदाचित देव योग से लक्ष्मी चली जाती है, तो उस समय संचित धन भी नष्ट हो जाता है। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के लिए दौड़ता है, उसके निश्चित का भी नाश हो जाता है, और अनिश्चित तो नष्ट है ही। बुद्धिमान लोग लड़की को नाना प्रकार की सुशीलता में लगाते हैं, क्योंकि नीति जानने वाले यदि गुणवान हो तो कुल में पूजित होते हैं। एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक प्रतिदिन पढ़ना उचित है, क्योंकि दान, अध्ययन आदि कर्मों से दिन सार्थक करना चाहिए, व्यर्थ न जाना चाहिए। ब्राह्मणों का बल विद्या, राजा का बल सेना, वेश्यों का बल धन और शूद्रों का बल सेवा है। ब्राह्मण दक्षिणा लेकर यजमान को त्याग देते हैं। शिष्य विद्या प्राप्त हो जाने पर गुरु को त्याग देते हैं और जले हुए वन को मृग छोड़ देते हैं। वेश्या निर्धन पुरुष का, प्रजा शक्तिहीन राजा का, पक्षी फल रहित वृक्ष का और अभ्यागत भोजन करके घर को छोड़ देते हैं। दुराचारी, कुदृष्टि रखने वाला और बुरे स्थान पर बसने वाला, ऐसे दुर्जन पुरुष की मैत्री जिसके साथ होती है, वह नर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। राजा लोग कुलीनों का संग्रह इसलिए करते हैं, अर्थात उन्हें इसलिए जानकर पास रखते हैं कि आदि अर्थात उन्नति, मध्य और अंत अर्थात विपत्ति में राजा को नहीं छोड़ते। समुद्र प्रलय के समय में अपनी मर्यादा नहीं छोड़ देते हैं और सागर भेद की इच्छा भी रखते हैं, अर्थात किनारों को छोड़ देते हैं, परंतु साधु प्रलय होने पर भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण करने पर, भयानक अकाल पड़ने पर और दुष्ट जनों का संग होने पर जो भागता है वही जीता है। अकेले तप, 2 से पढ़ना, 3 से गाना, 4 से राह चलाना, 5 से खेती और बहुतों से युद्ध भली भांति बनता है। धन से धर्म की रक्षा होती है। यश, नियम आदि योग से ज्ञान रक्षित होता है। मृदुता से राजा की रक्षा होती है और भली स्त्री से घर की रक्षा होती है। वेद के पांडित्य को अन्यथा कहने वाला, शास्त्र और उसके आधार के विषय में व्यर्थ विवाद करने वाला और साधु को ढोंगी कहने वाला व्यर्थ का क्लेश उठाता है, अर्थात वह उक्त वस्तुओं और आदमियों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह निश्चित है कि मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, मरता है, अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भी अकेले ही भोगता है, अकेले ही नरक में गिरता है और अकेले ही परम गति मोक्ष पाता है। ब्रह्म ज्ञानी को स्वर्ग तृण के समान है। सूर्य का जीवन तृण तुल्य है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसको स्त्री तृण के तुल्य जान पड़ती है और
निप्रेह की जगह तृणसी तुच्छ है। दान दरिद्रता का नाश कर देता है। सुशीलता दुर्गति को दूर कर देती है। बुद्धि अज्ञान का नाश कर देती है और भक्ति भय को मिटा देती है। धनहीन धन ही चाहता है। पशु वचन की, मनुष्य स्वर्ग की और देवता मुक्ति की इच्छा रखते हैं। जहां जल रहता है वहीं हंस बसते हैं और सूखे तालाब को छोड़ देते हैं। मनुष्य को हंस के समान नहीं करना चाहिए। वे बार बार छोड़ देते हैं और बार बार आश्रय लेते हैं। यद्यपि संस्कृत भाषा में विशेष ज्ञान है, यद्यपि मैं दूसरी भाषा का भी लोभी हूँ। जैसे अमृत में रहते हुए भी देवताओं की इच्छा स्वर्ग की स्त्रियों को अधरासों में रहती है। जिसके हृदय में पाप है वही दुष्ट है। वह तीर्थ यात्रा में 100 बार स्नान करने से भी शुद्ध नहीं होता। जैसे मदिरा पात्र जलाया भी जाए तो भी शुद्ध नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।